हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत महेश्वरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइंड मशीन पर। इससे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स की जो है 2 वीडियोस ला चुके हैं। आज जो है उसका कुछ एप्लीकेशन देखेगा। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जो भी रूल्स हमने सीखे हैं उनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, किस तरीके से वो देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज आपसे कहा गया कि एक नंबर है 7857-5 और वो आपसे पूछना चाहता है कि इस ब्लैंक स्पेस पर क्या छोटे से छोटा नंबर आए कि ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो क्या करना है? 3 का रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। वो हमसे क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 7 and 8 15, 5 20, 27 एंड 5 32। तो यहाँ पर जो सम ऑफ द डिजिट्स है 32 आ रहा है। अब 32 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 32 में अगर मैं +1 कर दूँ तो दिस विल बिकम 33। तो हैंस यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्योंकि 1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने हमसे लीस्ट नंबर की बात करी है, तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है 8 7 5 1 2 3 ब्लैंक स्पेस। अब वो आपसे ये जानना चाहता है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड कम एट दिस प्लेस। इस प्लेस पर क्या छोटे से छोटा नंबर आए कि ये जो नंबर है आपका 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है दैट शुड बी एन इवन नंबर। तो सबसे छोटा इवन डिजिट क्या होती है? 0 होती है। तो 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहे कि व्हाट लीस्ट डिजिट शुड कम एट दिस प्लेस सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर 3 आपको इसको करना है तो क्या करेंगे? सब का सम कर लेते हैं। तो 8 and 7 15, 5 20, 21, 21 and 2 23, 23 and 3 26 इसका सम आ रहा है। अब 26 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अगर लेकिन इसमें हम +1 कर दें तो कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। और अगर ये 27 बन गया तो अब ये क्या हो जाएगा? आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि व्हाट लीस्ट डिजिट शुड कम एट दिस प्लेस सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक आपने ये करा कि यहाँ पर क्या छोटे से छोटा नंबर आए कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। फिर आपसे कहा गया कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि वो किससे डिवाइड हो जाए? आपका 3 से डिवाइड हो जाए। और अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट लीस्ट डिजिट शुड कम एट दिस प्लेस सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो 6 का रूल ये कहता है कि 2 से भी डिवाइड हो और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो। तो अभी हमने देखा कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें 0 चाहिए, लेकिन जब इनका सम अभी हमने करा था तो वो 26 आ रहा था और 26 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये अगर 0 लिखेंगे तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है? अब जो यहाँ पर अगली पॉसिबिलिटी है वो या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। इस प्लेस पर सिर्फ यही नंबर्स आ सकते हैं, यही डिजिट्स आ सकती हैं, क्योंकि ये एक इवन डिजिट यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में हमें क्या करना होगा? बारी बारी से हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर हमें पहले हमने 0 रखा तो टोटल था 26, डिवाइड नहीं होगा। जब उसमें 2 प्लस कर देंगे जब हम उसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 28 भी आपका 3 के टेबल में नहीं आता है। जब हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो 26 and 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 जो है वो आपका 3 के टेबल में आता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, लीस्ट डिजिट शुड बी इक्वल्स टू 4। 4 हमने क्यों कहा है? 4 हमने इसलिए कहा है क्योंकि वो आपको ऐसा डिजिट यहाँ पर ढूंढना है जो इवन भी हो, और जब हम उनका सम अप करें इन सारी डिजिट्स का तो वो कितना आ जाए? वो आपका आ जाए कितना? 3 के टेबल में आना चाहिए। तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। हमने यहाँ पर कहा 4 लिखा। अब आप देख लीजिएगा 8 and 7 15, 15 and 5 20, 21 23 26, 26 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 3 से भी डिवाइड हो गया और 2 से भी डिवाइड हो गया। अब देखिएगा जब हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इट इज़ टेकिंग टाइम।
तो हमें अपने टाइम को थोड़ा सेव करना है। तो हम क्या करें, कैलकुलेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब हम सम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कैसे, वो देखते हैं। लेट सपोज आपसे कहा गया कि नंबर आपने लिखा 8 7 5 6 3, ऐसा आपको एक नंबर मिला। तो अब देखिएगा मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, 6 ऑलरेडी किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 भी क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है। तो इन सबको अब सम नहीं करना, ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया, और 5 और 7 मिलके ये भी आपका 3 का मल्टीपल हो गया। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 8 बचा मेरे पास। तो 8 में अब क्या ऐड करें कि 3 का मल्टीपल बन जाए 1। तो अगर यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस होता और वो आपसे पूछता कि यहाँ पर क्या डिजिट आए, तब आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी चाहिए। फिर से देखिएगा 8 1 2 3 5, लेट्स सपोज दिस इज अ नंबर, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है। अब वो कह रहा है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 2 and 1 मिलकर कितना हो गया 3, ये भी क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 3, ये 8 है और ये 5 है। तो 8 और 5 का जो टोटल आया वो कितना है, 13 आया। अब 13 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 13 में क्या प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें, तो कितना बन गया, ये 15 बन गया। और जो 15 है वो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन को करना चाहिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज दिस इज 4 5 6 2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्लैंक। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या स्मॉलेस्ट डिजिट आए कि नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाए। अब वो कह रहा है 4 की बात कर रहा है। तो 4 का रूल हमने क्या सीखा था कि लास्ट 2 प्लेसेस पर ऐसे नंबर होना चाहिए कि वो आपका 4 के टेबल में आता हो। तो अब 2 के आगे क्या लगाएं, अगर मैं 0 लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, और 24 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी के लिए, 4 5 1 ब्लैंक 6। लेट सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो 4 5 1, अब यहाँ पर क्या स्मॉलेस्ट डिजिट आए कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो आपको ये देखना है कि 6 है, और अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो कितना बन जाएगा, 16, और 16 4 के टेबल में आता है। तो इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल और देखते हैं 4 के लिए, 5 7 8 ब्लैंक स्पेस और 4। अब वो कह रहा है यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट है, तो देखिएगा छोटी से छोटी डिजिट इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 4 का मतलब क्या हुआ, 4, और 0 4 क्या होता है, 4 के टेबल में आता है। इसलिए इस बार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट रूल के लिए हम बात करते हैं। लेट सपोज आपसे कहा गया 5 7 5 5 और ब्लैंक स्पेस, इस तरीके का क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आना कोई, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें रूल समझने हैं, तो हमने 5 का रूल हमें पता है कि आइदर 0 आए और 5 आए, आइदर 5 और 0 यहाँ पर आना चाहिए। तो लीस्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 के लिए भी हमने करा ही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, 7 8 और ब्लैंक 1 और 2। लेट सपोज दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, और अब वो आपसे जानना चाहता है कि इस प्लेस पर क्या है कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो अब क्या करना है, 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो अब इसको कैसे करें, तो देखिएगा इसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो क्योंकि अब आपको इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 का टेबल हम चला कर देखें। तो अब देखिएगा थोड़े बहुत आपको टेबल आने चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस यहीं पर आ गया है, तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट तो 0 होती है। तो अगर हम 0 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, अगर हम 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 2। तो 0 1 2 तो 8 के टेबल में नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद अगली डिजिट क्या है, 1 1 2। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 1 2 आपका नंबर बन गया, और 1 1 2 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, 14 8 जा 1 1 12। ठीक है, तो आपको ये टेबल आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर छोटी से छोटी डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लेट सपोज आपसे कहा गया, अब यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए
कि नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाए। फिर से हमने 8 की बात करी, अब देखिएगा 3 लिखा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, छोटी डिजिट सबसे क्या है, 0 है। तो अब आप ये चेक करिएगा क्या 302 8 के टेबल में आता है, ये नहीं आता है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 8 3 जा 24 बचा 6 62 62 8 के टेबल में नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, 312 नेक्स्ट क्या है 312, तो 8 3 जा 24 बचा 7 72 8 9 जा 72। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 312 बन जाए तो नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लीस्ट डिजिट क्या हो गई आपकी यहाँ पर 1 हो गई। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब और देखते हैं नेक्स्ट रूल के लिए, 9 8 7 5 ब्लैंक 4 2। लेट सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वो आपसे जानना चाहता है कि क्या छोटे से छोटे डिजिट आए कि नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखिएगा हम 9 की बात कर रहे हैं, तो 9 के लिए हमारा रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 9। तो देखिएगा ये 9 का मल्टीपल है, ये 4 और ये 5 मिलकर 9 हो गया, ये 9 का मल्टीपल हो गया, ये 7 और ये 2 ये मिलकर 9 का मल्टीपल हो गया, सिर्फ क्या बचा 8 बचा। तो 8 में हम क्या प्लस कर दें कि वो आपका 9 से डिवाइड हो जाए, तो 8 में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो 9 बन जाएगा, और 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5 1 2 3 4 5 और ब्लैंक स्पेस। अब वो फिर से आपसे पूछना चाहता है कि यहाँ पर क्या छोटी से छोटी डिजिट आए कि नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वही अप्रोच, 9 के मल्टीपल देख लेते हैं। ये 4 और 5 मिलके 9 हो गया, ठीक है। ये 5 ये 3 8 सॉरी 5 और 3 8 और ये 1, इसको मिले के हमारा क्या बन गया, ये 5 1 6 6 एंड 1 3 9, ये भी 9 का मल्टीपल हो गया। अब सिर्फ क्या बचा आपके पास, 2 बचा, तो 2 में हम क्या प्लस कर दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, 2 में हम अगर 7 को प्लस कर दें तो हमारा ये जो नंबर है 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 7 8 ब्लैंक 1 और 2, इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिखा। अब लेकिन ये जानना चाहता है कि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाए, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो 11 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। इनका कर लेते हैं, 2 यहाँ पर हमें नहीं पता है क्या है, और यहाँ पर है 7, तो 2 एंड 7 9 हो गया, और इस खाली प्लेस को हमने x मान लिया, तो इसका टोटल तो 9 प्लस x आ गया। अब ये जो आपकी जो इवन प्लेसेस बचती हैं 1 एंड 8 एंड 5, तो 1 एंड 8 9 9 एंड 5 14, ठीक है। अब आप ये देखिएगा क्या इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ सकता है, यस। 9 में अगर मैं 5 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 14 गया 0, तो इट मीन्स अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो हमारा ये जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन इज 5 7 8 1 2 3 और ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और एक डिजिट और लिख लेते हैं, लेट सपोज 5 और लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या करें, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, 5 एंड 3 8 8 एंड 1 9 9 एंड 7 16, ठीक है। और अब देखते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पर एक तो ये है, इसका भी नहीं पता, ये हो गया 2 2 एंड 8 10 10 एंड 5 15, तो 15 और साथ में इसको मान लेते हैं x, इस खाली प्लेस को मैंने x मान लिया। अब इनका डिफरेंस क्या 0 आ सकता है, यस आ सकता है इनका डिफरेंस 0, कब, अगर ये क्या हो जाए 1 हो जाए, क्योंकि 15 और 1 मिलके कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम 11 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमने 12 का रूल भी आपको सिखा दिया था, तो 12 के लिए हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 और 1 और 6। लेट सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें क्योंकि इसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 का रूल हमने सीखा था कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और वो 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 4 के लिए देख लेते हैं। तो 4 के लिए अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर 1 हो सकता है आसानी से। ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हम इसको 3 से भी डिवाइड करके देखें, तभी तो पता चलेगा कि ये 12 से डिवाइड होगा नहीं। तो देखते हैं 1 एंड 2 3, ये 3 ऑलरेडी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 मिलके कितना हो गया 9 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 3 का मल्टीपल। 6 ऑलरेडी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये 6 जो है ऑलरेडी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा
तो ये तो जो अब क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए 1 तो नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ पर क्या आ सकता था, 0 आ सकता था, लेकिन अगर 0 लिखेंगे तो 0 और 6 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 3 हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सब ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब देख लेते हैं 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 हमारा 4 के टेबल में आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट डिजिट इज 3। क्यों है, क्योंकि ये 12 से डिवाइड अब हो जाएगी, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जब अगली वीडियो में आपके सामने होंगे तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी हमारे 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है, जिसमें हम 45 के मल्टीपल्स को कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पता करेंगे। 24 के लिए हो सकता है क्वेश्चन, 36 के लिए हो सकता है क्वेश्चन, 18 के लिए हो सकता है, तो उसको फिर हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, माइंड मशीन, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।